भूतिया हवेली, मौत का बंद दरवाजा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सोने की हिम्मत ना कर पाओ। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं उस हवेली में आज भी आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है और खिड़कियों में बिना चेहरे वाले लोग दिखाई देते हैं। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए भूतिया हवेली, मौत का बंद दरवाजा सुनने के लिए। सन 2008 दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, रामपुर। उस गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में इंसान नहीं, मौत रहती है। लेकिन शहर से आए 5 दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उनका नाम था रोहन, अजय, विवेक, नेहा और साक्षी। पांचों कॉलेज के दोस्त थे और YouTube के लिए डरावनी वीडियो बनाते थे। एक दिन रोहन ने कहा, अगर हमें वायरल होना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तभी अजय बोला, क्यों ना उस काली हवेली में रात बिताई जाए। बाकी सब पहले डर गए, लेकिन व्यूज और पैसे के लालच में सब मान गए। अगले दिन शाम के समय उनकी गाड़ी जंगल के रास्ते हवेली की तरफ बढ़ रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा अजीब आवाजें कर रही थी। नेहा डरते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन रोहन हंसते हुए बोला, डरोगी तो वीडियो कैसे बनेगा। करीब आधे घंटे बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। वो हवेली बहुत विशाल थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा अपने आप हिल रहा था। ची उसकी आवाज सुनकर साक्षी कांप गई। तभी अचानक उनके पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी बोला, यहां मत जाओ। सब डरकर पीछे मुड़े। वो एक बहुत बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, फटी हुई आंखें और हाथ में लालटेन। उसने धीमी आवाज में कहा, जो भी इस हवेली में रात बिताता है वो सुबह जिंदा नहीं निकलता। अजय हंस पड़ा, बाबा ये सब पुरानी बातें हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, ये हवेली शापित है। यहां एक औरत की आत्मा रहती है जो हर साल 5 लोगों की जान लेती है। ये सुनकर नेहा रोहन से बोली, प्लीज चलते हैं। लेकिन रोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने कैमरा निकाला और हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, धड़ाम, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक अंदर की सारी हवा ठंडी हो गई। साक्षी कांपते हुए बोली, ये दरवाजा बंद कैसे हुआ। रोहन बोला, हवा होगी। लेकिन उसी समय ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक 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 ठक। सब एकदम शांत हो गए। विवेक ने टॉर्च ऊपर की घुमाई घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने अंदर वीडियो शूट करना शुरू किया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल थी, पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। तभी नेहा की नजर एक फोटो पर पड़ी। उस फोटो में एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी आंखों पर काला रंग पोता हुआ था। नीचे लिखा था, रानी मीरा 1890। नेहा ने पूछा, ये कौन थी। तभी अचानक हा 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 हा, ऊपर से किसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। साक्षी चीख पड़ी। अजय बोला, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। बचाओ! नेहा डर गई। कोई अंदर है। रोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, यहां से भाग जाओ। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! अब पांचों दोस्त कमरे में फंस चुके थे। साक्षी जोर जोर से रोने लगी। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना शीशा अपने आप हिलने लगा और उसमें उन्हें अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और बिना आंखों का चेहरा। नेहा चीख पड़ी, पीछे देखो! सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक शीशे में वो औरत मुस्कुराने लगी और अगले ही पल चटाक, शीशा अपने आप टूट गया। कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में किसी के भारी सांस लेने की आवाज। अजय कांपती आवाज में बोला, कौन है? तभी अचानक साक्षी हवा में ऊपर उठ गई। सब चीख पड़े। साक्षी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ! लेकिन अगले ही पल चर्रर, उसकी गर्दन घूम गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। नेहा जोर से चीखी। रोहन डर चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। जिस दरवाजे से आते, वो वापस उसी जगह पहुंच जाते। तभी विवेक बोला, ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने दे रही। अचानक गलियारे में किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। ही। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके हाथ में एक गुड़िया थी, जिसका सिर टूटा हुआ था। बच्चा धीरे से बोला, मां तुम्हें मार देगी। इतना कहकर वो गायब हो गया। अब हवेली के हर कमरे से आवाजें आने लगीं। कहीं रोने की आवाज, कहीं चीखने की आवाज, कहीं हंसी। नेहा रोते हुए बोली, हम मर जाएंगे। तभी उन्हें नीचे से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। धीमी, डरावनी आवाज, लौट आओ। वे नीचे पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक थे। वो धीरे धीरे गाना गा रही थी। रोहन कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखों से खून बह रहा था। वो डरावनी आवाज में बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अचानक पूरा हॉल हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। अजय चिल्लाया, भागो! सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन तभी अजय के पैर किसी चीज में फंस गए। उसने नीचे देखा। जमीन से कई हाथ निकलकर उसे पकड़ रहे थे। अजय चीख रहा था, मुझे बचाओ! लेकिन वो हाथ उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर खींच ले गए। और कुछ सेकंड बाद वहां सिर्फ खून बचा था। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, रोहन, नेहा और विवेक। वे एक कमरे में छिप गए। विवेक डरते हुए बोला, ये सब क्या है? तभी कमरे के अंदर रखी पुरानी डायरी अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, रानी मीरा को उसके पति ने जिंदा जला दिया था और मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी इस हवेली में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इतना पढ़ते ही कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चूमू! बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी।
नेहा चीखते हुए बेहोश हो गई। विवेक भागने लगा, लेकिन अचानक उसके सामने दीवार पर उसका खुद का शव दिखाई दिया। आंखें बाहर निकली हुई, शरीर खून से भरा हुआ। विवेक डर के मारे पागल हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक उसका शरीर हवा में उठा और छत से टकरा गया। धड़ाम, उसका सिर फट गया। अब सिर्फ रोहन बचा था। पूरा हवेली अंधेरे में डूब चुकी थी। रोहन रोते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसे मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। वो तेजी से उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वापस उसी हॉल में पहुंच गया। और हॉल के बीचों बीच रानी मीरा खड़ी थी। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो। रानी मीरा डरावनी आवाज में बोली, अब तुम कभी नहीं जाओगे। अचानक उसके बाल सांपों की तरह फैल गए और उन्होंने रोहन को जकड़ लिया। रोहन चीखता रहा, लेकिन अगले ही पल पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर उनकी गाड़ी देखी, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। जब पुलिस ने कैमरा देखा तो उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में रोहन चीख रहा था और उसके पीछे एक बिना चेहरे वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। वीडियो अचानक बंद हो गया। उस दिन के बाद वो पांचों दोस्त कभी नहीं मिले। लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को उस हवेली के पास जाता है तो उसे अंदर से आवाज आती है, लौट आओ। और कहते हैं, रानी मीरा आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।